नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमन। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, जिन्होंने वुमेंस के ऊपर राइट्स दिए हैं। और उनका जो बर्थ है 14 अप्रैल 1891 है, और उनका जो डेथ का डे है वो है 6 दिसंबर 1956 है। तो जो बी आर अम्बेडकर के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। उन्होंने बुद्धिज़्म चलाया, अपना हमारा जो संविधान है उसको लिखा, और जो जातिवाद है उसको ख़त्म किया, और बहुत सारी समाज की बुराइयों को ख़त्म किया। इसी में उन्होंने एक मुख्य काम किया था जो वुमेंस के लिए था, यानी कि हमारी महिलाओं के लिए जो समाज के कल्याण में कार्य करते हैं उनके लिए उन्होंने एक बहुत मुख्य काम किया। समाज से रिलेटेड उन्होंने अच्छा जो वुमेंस को आगे लाने के लिए एक्ट्स बनाए थे वो सब लागू किए गए। उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे हम, और आप इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो बहुत ही गुणों से भरे हुए थे, और सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन थे जो हमारे इंडिया में थे। और उन्होंने वो एक अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिक भी थे, समाज सुधारक भी थे, और हमारे समाज के सुधारक थे। और साथ में उन्होंने हमारे जो संविधान का विस्तार किया, 15 अगस्त 1947 को हमें हमारा संविधान दिया, जिसके द्वारा हम अपने देश को चलाते हैं। हमारी कानून व्यवस्था है वो सब उसके अंतर्गत आती है। इसी प्रकार से आज हम जो वुमेंस के बारे में बात कर रहे हैं वो आप तो सबसे पहले जो भीमराव अम्बेडकर ने क्या किया था कि जो महिलाओं को समानता का अधिकार दिया था, कि उनको जिस प्रकार से एक पुरुष को अधिकार है उसी प्रकार से महिलाओं को भी अधिकार दिए गए। साथ बैठने का, साथ खड़े होने का, साथ काम करने का, ये राइट्स दिए गए। और हमें सबसे पहले वोट देने का अधिकार दिया गया। इससे पहले समाज में हमें वोट देने का अधिकार नहीं था, और वोट देने का अधिकार नहीं था तो जिसकी वजह से हम अपने मौलिक अधिकारों से वंचित थे। हम कहीं इधर से उधर नहीं जा सकते थे, कहीं पे भी बिना किसी परमिशन के हम जा नहीं सकते थे। और सबसे बड़ा उन्होंने क्या किया, हम वुमेंस के लिए यानी कि महिलाओं के लिए एजुकेशंस प्रोवाइड की, कि जो प्राथमिक एजुकेशंस है वो उसको प्रोवाइड किया गया। उन्होंने संविधान में लागू किया गया, और इसके लिए एक्ट बनाया गया, एजुकेशन एक्ट। एजुकेशन एक्ट के ज़रिए हर महिला को पढ़ना बहुत ज़रूरी था। इसी के साथ उन्होंने क्या किया, जो भीमराव अंबेडकर जी हैं उन्होंने सबरीमाला, हाजी अली दरगाह, और जो शबरी मंदिर है, इनमें महिलाओं को जाने के लिए अधिकार दिए गए। जबकि इन महिलाओं को जाने का अधिकार नहीं है इन मंदिरों में, ना इन मस्जिदों में। आपको पता है कि आज हमारे संविधान को 1947 में हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन आज तक सबरी वाला मंदिर में हमें जाने का अधिकार नहीं है। लेकिन वो इतनी लंबी लड़ाई के बाद, जबकि हमें राइट्स 1947 में ही मिल गया था, पर जाने नहीं दिया। वो इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद आज हमें 2019 में वो राइट्स मिला कि हम शबरी वाला मंदिर में जा सकते हैं, और मंदिरों में जा सकते हैं, गुरुद्वारों में जा सकते हैं, मस्जिदों में जा सकते हैं। अपने देश से विदेश में एजुकेशंस के लिए या अपने राइट्स के लिए लड़ सकते हैं। दोस्तों, पहले जो महिलाओं को देखा जाता था हीन भावना से देखा जाता, सिर्फ उसको काम करने के लिए यूज़ किया जाता था कि काम में शादी की है तो काम करवाना है, या एक मज़दूर की तरह देखा जाता था। जबकि महिलाओं को हीनता की भावना से दूर करने के लिए भीमराव अम्बेडकर ने उनके मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए। और जबकि पहले बाल विवाह होता था, छोटे बच्चों की शादी कर दी थी, लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, उसके लिए उन्होंने शादी को रोका गया। और बच्चों की शादी ना होने की वजह उनके एक एज लिमिट बना दी गई कि 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़के की शादी होगी। इनके बारे में आप जानते भी होंगे, लेकिन ये अधिकार हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ज़रिए ही मिले हैं। इसके ऊपर आपको जानकारी दे रहे हैं। साथ में अधिक पहले क्या करते थे, औरत को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की मशीन समझाता था, कि जितने ज़्यादा बच्चे होंगे जितने ज़्यादा उसको बस बच्चे ही पैदा करने हैं और कुछ काम नहीं करना। इसके ऊपर भी उन्होंने रोक लगाई कि कम से कम सिर्फ 2 बच्चे, या 2 से ज़्यादा ना हो, या 3 होंगे, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं होंगे। इसके ऊपर उन्होंने राइट्स बनाए कि सिर्फ 2 बच्चों का राइट्स दिया गया। और आज जब मोदी जी ने प्रॉपर उस पर लागू कर दिया है कि 2 से तीसरा बच्चा होगा तो उसका आपको भी पता है क्या किया जाएगा।
उसका राशन कार्ड कैंसिल किए जा रहे हैं, जबकि ये हमारा 1947 में ही एक्ट आ चुका था। तो और जो भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया था कि संतान प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि उसमें प्रॉपर्टी में जो बीवी का हिस्सा है वो समान होगा। अगर पति पत्नी समान अधिकार रखते हैं, जितना अधिकार पति का है उतना ही अधिकार पत्नी का भी है उस घर में। कोई भी पति उसको पहले जैसे चलता आ रहा था कि उसको कभी भी घर से निकाल दिया, कभी भी तलाक दे दिया, तो इन चीज़ों को उन्होंने बंद किया और समानता का अधिकार दिया कि जितना घर पे अधिकार पति का है उतना ही पत्नी का है। दोनों में समानता का अधिकार, दोनों में प्रॉपर्टीज़ को लेकर समान अधिकार था। और जब अगर बाय चांस किसी पुरुष की डेथ हो जाती है और महिला को वो प्रॉपर्टी रिकवर्ड की जाती है, यानी कि वो सारी संपत्ति है वो महिला के नाम पे की जाती है। महिला के नाम पे करने के साथ साथ जो बच्चे हैं, उनके लड़के हैं या लड़की हैं, उसमें भी आधा आधा हिस्सा उनका किया जाता है। और इसमें लड़कियों को भी प्रॉपर्टी में हिस्सा दिया जाता है। ये 1947 में ही अधिकार मिल गए थे, जो अब जाके धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं कि हाँ, इसमें लड़कियों को भी अधिकार है। पहले लड़कियों को कोई प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था, लेकिन अब जो हमारे एक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, उन सबको प्रॉपर्टी में बराबर का अधिकार मिलता है। दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर ने जो किया था 1947 में एक और एक्ट पास किया था हिंदू मैरिड एक्ट के अनुसार, कि यानी कि जो हिंदू मैरिड एक्ट है कि आप एक पत्नी के साथ रह सकते हो, ना कि बहु विवाह के अनुसार, यानी कि आप एक ही बीवी के साथ रहोगे, 2-3 बीवियां नहीं रख सकते। पहले होता था कि हम 2-3 बीवियां रख लेते थे, ये ना तो अपनी बीवी को राइट्स देते थे और उनके जो बच्चे होते रहते थे ना उनको अच्छी एजुकेशन, ना उनका खाना पीना, कुछ भी नहीं हम दे पा रहे थे। इसी प्रकार से उन्होंने एक एक्ट लागू किया, हिंदू मैरिज एक्ट, कि इसमें सिर्फ एक ही विवाह होगा और उसी की फैमिली चलेगी। बहुविवाह को उन्होंने रोक दिया गया था। भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें एक और बहुत विशेष एक्ट दिया था, राइट्स दिया था, जिसमें महिलाओं को गर्भावस्था में जो आजकल हम प्रेगनेंसी लीव लेते हैं, वो हमें 1947 में ही मिल गई थी। और ये एक्ट भी हमें भीमराव अम्बेडकर के ज़रिए ही मिला, संविधान में मिला। और इसके साथ साथ वुमेंस को तलाक लेने का अधिकार भी मिला। पहले वुमेंस जो महिलाएं होती थी वह तलाक नहीं ले पाती थी, उसको किसी न किसी करके उस फैमिली को चलाना होता था, उस इंसान के साथ रहना पड़ता था जो उसके ऊपर अत्याचार करते थे, दुष्ट करते थे, तो उनके साथ रहना ही पड़ता था। लेकिन अब जो राइट्स हैं वो हमें 1947 में एक अधिकार मिल गया था कि आप तलाक ले सकते हैं अगर आपको किसी तरह का उस घर में प्रॉब्लम आ रही है, रह रहे हैं। तो देखो, हमें जो राइट्स मिले थे 1947 में मिल चुके थे, लेकिन उन्हें हम तक पहुँचते पहुँचते आप खुद देख सकते हो 1947 से लेकर 2020 आ चुका है, हमें कितने राइट्स मिले हैं, संपत्ति से लेकर बैंक से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या हमारे वुमेन राइट्स हैं उनसे रिलेटेड, और जो हमारे पर अत्याचार होते हैं, यानी कि ह्यूमन वायलेंस होता है, जो घर में मार पिटाई होती है, दहेज के ऊपर होता है, इन सब को लेके आज तक हमारे राइट्स धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। लेकिन अब आपको सिर्फ एक रिमाइंडर मैसेज था कि कल उनका बर्थडे है, तो इसके लिए सिर्फ सभी महिलाओं के लिए मैसेज था कि अपने अधिकारों को जानकारी रखें और ध्यान रखें कि आपके ये राइट्स हैं, और कभी भी किसी के गुलाम मत बनिए, आज़ाद रहिए, आज़ाद विचारों के साथ रहिए। इसी प्रकार से भीमराव जी को हैप्पी बर्थडे एंड धन्यवाद।